आज के हमारे ट्रेनिंग सेशन का विषय है कि बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें। सभी माता पिता जानते हैं कि बच्चे एनर्जी का अथाह समंदर है और अगर इस एनर्जी को हम ढंग से चैनलाइज कर दें तो बच्चों में न जाने कितना अधिक कार्य करने की संभावना हम विकसित कर सकते हैं। पर समस्या ये है कि इस अथाह समंदर को बांधें तो कैसे। तो देखिए, एक ट्रिक तो ये है कि बच्चे में जो पोषक का भाव है उसको विकसित कर दें। कैसे करें? बच्चों को रोज़ाना चींटी को आटा और शक्कर दिलवाएं, दीवार के किनारे किनारे। चिड़ियाओं को दाना डालें, चिड़िया के लिए पानी रखें, गाय के लिए 2 रोटी और 2 रोटी स्ट्रीट डॉग्स के लिए रखा करें। अब इससे एनर्जी कैसे चैनलाइज होगी? देखिए, जब अगर हम बच्चों के भीतर का पोषक तत्व, पालक का भाव ये विकसित कर देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा संतोष का भाव आता है बच्चे में और उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत होती है। कई बार बच्चा फैल जाएगा, मम्मी मैं तो अभी चिड़िया को दाना नहीं डालता हूँ। तो तार पे बैठी हुई चिड़िया दिखाइए कि वो सब तुम्हारा वेट कर रही हैं, तुम्हारे बिना बेचारी भूखी बैठी हैं। तो इतने सारे जीव मेरे पे डिपेंडेंट हैं और अब मुझे उनके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है तो बाकी की जो स्टबननेस है या नहीं करने का या आलस का भाव है वो धीरे धीरे दूर होता जाता है। ये एक मैजिकल बात है, इसीलिए हर शास्त्र में दान का महत्व है। सेकंड स्टेप आप ये कर सकते हो कि बच्चों को बहुत ही कठिन वाले योगासन सिखाइए। मयूरासन, मयूर चाल, शीर्षासन, कुक्कुटासन, गरुड़ासन, जो भी कठिन योगासन है वो करवाइए। एरोबिक्स और जिमिंग ये बात की बात है, पहले हम यहाँ पे योगासन की बात कर रहे हैं। उसमें अथाह ऑक्सीजन जाए, उसके हर सेल को ऑक्सीजन मिले, उसके ब्रेन सेल्स अच्छे डेवलप हों। और फिर आप जानते हैं ना कि जब बच्चे खूब सारी कविताएं याद कर लेते हैं तो सारा दिन कविता गाते रहते हैं। 1 2 3 सीख लेते हैं तो सारा दिन 1 2 3 बोलते रहते हैं। तो जब वो इतने कठिन कठिन योगासन कर लेते हैं तो उनमें एकम्प्लिशमेंट का भाव आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये फिर वो बार बार ये आसन करता है, मसल्स भी स्ट्रांग होती है, बॉडी टोन्ड अप होती है, स्वस्थ रहता है और साथ ही साथ थकता भी है। तो ऐसे भी उसके एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकते हैं। टॉयज़ तो आप सभी लेके आते हैं। मैं कई घरों में जाती हूँ जहाँ बच्चों के खिलौने बिखरे हुए हैं या माता पिता को बड़ा सुख मिलता है कि हमने बच्चों को खूब खिलौने दिला दिए, लेकिन ऐसा करके आप उनके बचपन को ख़त्म करते हैं। इनको इतनी ज़्यादा सुविधाएं हरगिज़ नहीं देनी है। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है ना, तो हमेशा एक दिन का एक खिलौना ही मिलना चाहिए। तो आप कैसे दें इसको? आप उनको सबको अलमारी में रख दें, खूब सारी पजल्स लेकर आइए, खूब सारे उनको गेम्स ला के दीजिए, लेकिन उन सबको अंदर रख दीजिए। बच्चे को कभी भी सारे खिलौने एक साथ नहीं दिखाने हैं। और फिर आप बता दीजिए कि ठीक 4 बजे कुरियर से आपके टॉय क्लब से एक खिलौना आपको मिला करेगा। अब वो घड़ी में देखेगा कि कांटा 4 पे कब आता है। जैसे ही आया और वो खिलौना आपके घर पहुंच गया। अब उस खिलौने में वो पूरे जी जान से फोकस होके लग जाएगा क्योंकि ये तो 5 बजे चला जाएगा। तो 4 से 5 उस खिलौने में समरसता के साथ जुटकर खेलने में लग जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है कि आप मिनिमम 7 लोगों का एक क्लब बना लीजिए। आपके बच्चे के एज ग्रुप के आसपास के जो बच्चे हों वो और उनकी मम्मी लोग बात कर लें और जूम पे या गूगल पे या किसी पे भी ऑनलाइन क्लास चालू हो जाए बच्चे की। एक मम्मी मंडे को क्लास लेगी तो दूसरी मम्मी ट्यूसडे को, ऐसे करके 7 दिन तक ये 7 अलग अलग मम्मी लोग क्लास ले लेंगी। आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा सकते हैं, ड्राइंग, ऑरिगेमी, योग, बहुत चीज़ें हैं सिखाने की बच्चे को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब 7 बच्चे ऑनलाइन पे या ऐसे काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख के हेल्दी कंपटीशन होगा, बच्चे बोर भी नहीं होंगे। और दूसरा क्या है, अपने बच्चे को ये लगता है कि जब बाकी बच्चे सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तो वो भी फोकस होके पूरी तरह से लगन के साथ उस कार्य को करने में जुट जाएगा। साबुन बनाना सिखा सकते हैं बच्चे को, टॉयज़ बनाना सिखा सकते हैं, आप एक टॉय क्लब भी बना सकते हैं इसी प्रकार से। तो कंक्लूजन इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का ये है कि बच्चे में एनर्जी जो इतनी ज़्यादा है उसको बांधें कैसे? बिज़ी करके। बिज़ी कैसे करें? तो आप इस प्रकार से एक क्लब भी बना सकते हैं और बहुत सारी किताबें लाके उनको रीडिंग कराकर टाइम मैनेजमेंट के अनुसार
अगर हम कार्य कराते रहें और ऐसे काम जरूर कराएं जिससे कि बच्चा थके, योगासन, स्किपिंग, बहुत तरीके हैं जो आप अपने बच्चे के मिजाज के अनुरूप सोच लीजिए तो बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करना सरल होगा।